आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले देख लीजिए आज दिन भर की सभी बड़ी खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। केंद्रीय गृह मंत्री का बयान सामने आया है। कहा कि सीआरपीएफ है तो मुझे जीत का भरोसा। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद का देश से सफाया हो जाएगा। मध्य प्रदेश के नीमच में 86वें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री शामिल हुए। सीआरपीएफ का 86वां स्थापना दिवस समारोह। सीआरपीएफ के K9 स्क्वाड ने दिखाए हैरत अंगेज कारनामे। लखनऊ में सीएम योगी से मिले केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद। सीएम आवास पर की शिष्टाचार भेंट। कहा भारत की राजनीति में लखनऊ का खास स्थान है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने ली जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक। 2 साल में संशोधित PKC ERCP परियोजना को पूरा करने के निर्देश। आरजेडी विधायक रीतलाल यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। दानापुर कोर्ट में किया गया था सरेंडर। रीतलाम पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। गिरिराज सिंह का सीएम ममता पर बड़ा हमला। कहा ममता बनर्जी ने अपने राजधर्म का पालन नहीं किया। ममता बनर्जी के संरक्षण में हो रही हिंसा। दिल्ली में अब लागू होगा यूपी वाला नियम। लाउडस्पीकर बजाने को लेकर नए निर्देश जारी। तेज आवाज में नहीं बजाएंगे लाउडस्पीकर। धार्मिक स्थलों समेत सभी जगहों पर पालन करना जरूरी है। दिल्ली में टैंकर माफिया पर कसेगा शिकंजा। टैंकर माफिया पर नकेल कसने के लिए प्लान तैयार है। जीपीसी और सेंसर से टैंकर्स की लोकेशन की जाएगी ट्रैक। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की आज बड़ी बैठक। बैठक से पहले मुकेश सहनी ने 60 सीटों की डिमांड की। सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार। आप नेता दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई की रेड। गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई ने की छापेमारी। FCRA केस में दुर्गेश पाठक के घर पर तलाशी। सीबीआई रेड पर आतिशी का बीजेपी पर हमला। सीबीआई रेड को बताया बीजेपी की बौखलाहट। कहा हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं। दुर्गेश पाठक के घर रेड पर सिसोदिया का पोस्ट। कहा दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई रेड इत्तेफाक नहीं। गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी मिलते ही रेड हुई। सीबीआई रेड को लेकर संजय सिंह का बयान सामने आया। कहा कि आपको तोड़ने की कोशिश हो रही है। यह कोशिश पहले भी की जा चुकी है। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच के लिए बंगाल पुलिस ने 9 सदस्यीय SIT का यहां पर गठन किया है। पलायन कर कोलकाता पहुंचे पीड़ितों ने डीजीपी से लगाई गुहार। बीजेपी बोली करीब 10 मिनट बोले, कोई आश्वासन नहीं दिया। ममता के आरोपों का बीएसएफ ने दिया जवाब। घुसपैठ कराकर हिंसा कराने की बात गलत। बांग्लादेश बॉर्डर से नहीं हुई कोई घुसपैठ। वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोपहर 2 बजे फिर से शुरू होगी अदालत की कार्यवाही। कल सुनवाई से पहले दिन कोर्ट ने दिए थे कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने के संकेत। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल पर ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल जारी। देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी विरोध प्रदर्शन होगा। लैंड डील मामले में ईडी की तीसरी राउंड की पूछताछ जारी। 2 दिन करीब 12 घंटे हुए सवाल जवाब। वाड्रा बोले न डरा हूं न डरूंगा। पूर्व रॉ चीफ अमरजीत सिंह दुलत की किताब में बड़ा खुलासा। किताब में दुलत ने अनुच्छेद 370 का जिक्र किया। कहा 370 को हटाने के लिए राजी थे फारूक। पूर्व रॉ चीफ के खुलासे पर भड़के फारूक अब्दुल्ला। दुलत के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा अफसोस है कि वो मुझे दोस्त कहता है। किताब में कई गलतियों से मैं दुखी हूं। समाजवादी पार्टी पर बीएसपी प्रमुख मायावती का हमला। कहा दलितों के नाम पर तनाव और हिंसा फैला रही है एसपी। दलितों को आगे कर माहौल खराब करने की हो रही कोशिश। भाषा विवाद के बीच में महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। कक्षा 1 से 5 तक का हिंदी होगी अनिवार्य। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगी पुस्तकें।
राजस्थान के लाडनू में फूड पॉइजनिंग से 50 लोग बीमार पड़ गए। शादी समारोह में खाने से हुए फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। पेट दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती। राजस्थान के ओसिया में मिला बछड़े का कटा हुआ सिर। हिंदू संगठनों ने की आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बच्चों की लड़ाई में आगे आए लोग। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के कौशाम्बी में वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर बड़ा एक्शन। वक्फ के कब्जे से मुक्त कराई गई ग्राम समाज की जमीन। 93 बीघा जमीन मुक्त कराकर सरकारी खाते में दर्ज हुआ। बुलंदशहर में दुल्हन लेकर लौट रही कार अनियंत्रित होकर खेत में गिर गई। हादसे में 4 लोग जख्मी। पासो थाना इलाके का मामला। यूपी के मेरठ में फिर मुस्कान जैसी वारदात हुई। पत्नी ने पति की हत्या कर सांप से डसवाया। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। एक महिला एजेंट को गिरफ्तार किया गया। 4 लोगों का। जयपुर में पिकअप ड्राइवर ने सड़क पर सो रही प्रेग्नेंट डॉग को कुचलकर मार डाला। सीसीटीवी कैमरे में पिकअप चढ़ाता हुआ दिखा आरोपी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के भिंड में हैवानियत की सभी हदें पार हो गई। दबोक क्षेत्र के ग्रामीणों ने कुत्ते के साथ हैवानियत की। चारपाई से कुत्ते को बांधकर डंडों से पीटा। यूपी के नोएडा में बीच सड़क पर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। स्कूटी की कार से टक्कर के बाद कार सवार दबंगों ने युवक को पीटा। थाना फेज 3 इलाके का यह मामला है। यूपी के बरेली में रेलवे जंक्शन के बाहर 2 दुकानदारों में मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। यूपी के बरेली में प्रधान अध्यापक ने क्लासरूम में पढ़ी नमाज पढ़ते हेडमास्टर का वीडियो हुआ वायरल। हिंदूवादी नेताओं ने की सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के बुलंदशहर में किसान नेता ने पकड़ा गौवंशों से भरा हुआ ट्रक। आरोपियों को पुलिस के हवाले किया। मौके पर भारी भीड़ जुटी। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूपी के अलीगढ़ में कुछ घंटे एसएसपी ऑफिस पर बैठी रही महिला। देवर और उसके दबंग बेटों पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कभी भी करवा सकते हैं हत्या। महाराष्ट्र के पालघर में घर में घुसकर चोरी की कोशिश नाकाम। महिला की बहादुरी से एक आरोपी पकड़ा गया। एक चोर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। यहां टंगड़ी मार गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। कब्जे से हजारों रुपए समेत कई सामान मिले हैं। राजस्थान के कोटा में सुपर स्पेशलिटी विंग अस्पताल की लापरवाही आई सामने। बेटे के ऑपरेशन के दौरान पिता का भी ऑपरेशन किया। हाथ में चीरा लगाकर लगा दिए 6 से 7 टांके। यूपी के कानपुर में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। करीब 25 फीट तक हवा में उठी आग की लपटें। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलते ट्रक में लगी आग। चालक की सजगता से टला बड़ा हादसा। मौके पर लगा लंबा जाम। बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित बस्ती में भीषण आग लग गई। 50 से ज्यादा घरों में आग से हड़कंप मचा है। आग से झुलसने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। 15 बच्चे लापता। गुजरात के राजकोट में तेज रफ्तार बस ने 3 लोगों को कुचला। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। गुनाहों को रोकने के लिए ऑपरेशन क्लीन के तहत लखनऊ पुलिस ने लगातार 2 मुठभेड़ में 4 शातिर डकैतों को गिरफ्तार किया। गैंग के सरगना की पुलिस कर रही है तलाश। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हिंदू छात्रों को जबरदस्ती नमाज पढ़ाने का आरोप। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के छात्रों ने लगाया आरोप। छात्रों ने कोनी थाने में मामले की लिखित शिकायत दर्ज की। इंदौर क्राइम ब्रांच ने शहर में नकली नोटों की छपाई के रैकेट का खुलासा किया है। 5 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। लाखों रुपए के नकली नोट बरामद हुए। यूपी के कौशाम्बी जिले में मां बाप ने अपनी नाबालिग 13 साल की बच्ची को बेचा। 3 दिन बाद नाबालिग को खरीदने वाले दरिंदे करणवीर के चंगुल से छूटकर घर वापस आई बच्ची। उसे ईंट मारकर भगाया गया।
यूपी के बागपत में 16 साल के लड़के हनी गुर्जर ने अपने जबड़ों से स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर खींचा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल के गेट पर टॉर्च की रोशनी में गर्भवती महिला की डिलीवरी हुई। बिजली गुल होने पर नहीं चला जनरेटर। वक्फ बिल को लेकर कर्नाटक में वीडियो जारी कर हिंसा भड़काने वाले कांग्रेस नेता को अजमेर से गिरफ्तार किया गया। वीडियो में कांग्रेस नेता कबीर खान ने जान की कुर्बानी देने जैसा भड़काऊ मैसेज दिया था। यूपी के बहराइच में भीषण सड़क हादसा, 2 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। डबल डेकर बस ने टेम्पो को टक्कर मारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में खड़े ट्रक में आग लग गई। यहां नगर निगम की लापरवाही को इसका हादसे का कारण माना जा रहा है। भागलपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को साक्षी मानकर प्रेमी युगल ने रचाई शादी। अपनी मामी की सगी बहन से शादी की, परिजनों की सहमति से 7 फेरे लिए। यूपी के देवरिया में अपनी जमीन पर अधिकार नहीं मिलने से नाराज पति पत्नी ने जिंदा समाधि लेने की कोशिश की। मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व की टीम ने कार्रवाई का भरोसा दिया। राजस्थान के फलौदी में पति पत्नी ने 3 बच्चों का गला काटा। मासूमों की हत्या के बाद मां बाप ने अपने हाथ की नसें काटी, जहर पिया। उत्तरकाशी में रील बनाने के चक्कर में भागीरथी नदी में बह गई महिला की बेटी शूट कर रही थी वीडियो। महिला के डूबते ही चीखने लगी बच्ची। मुंबई में रील बनाने के लिए युवाओं की अजीब हरकत। इनोवा कार की डिग्गी से लटकता हुआ दिखा हाथ, मचा हड़कंप तो पुलिस ने सफाई दी। कहा रील बनाने के लिए ऐसा प्रैंक किया गया। यूपी के बागपत का 16 साल का लड़का स्टंट करने में बड़ा माहिर है। दांतों से ट्रैक्टर खींचता हुआ नजर आया। सोशल मीडिया पर चैलेंज पूरा करने पर जुनून देखा गया। आईपीएल 2025 पर मैच फिक्सिंग का साया। एंटी करप्शन यूनिट ने बीसीसीआई को दी जानकारी। सभी फ्रेंचाइजी ओनर्स को जारी किया गया अलर्ट। संदिग्ध लोगों से सावधान रहने का अलर्ट। असम के शहर गुवाहाटी के कई हिस्सों में तेज बारिश के बाद इलाके में जलभराव, लोगों को हो रही परेशानी। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में उखड़े पेड़। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली आंधी। तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला। तेलंगाना में लू को आपदा घोषित किया गया। मृतकों के परिवार वालों को मिलेंगे 4-4 लाख रुपए। कांगो में दर्दनाक हादसा, आग लगने के बाद पलटी नाव। हादसे में करीब 50 लोगों की मौत की खबर है। सैकड़ों लोग लापता हैं। मौके पर राहत बचाव काम जारी। पाकिस्तान में भारी बारिश का कहर। खैबर पख्तूनख्वा में भारी बारिश, मार्केट में दुकानों में मलबा घुस गया। भारी बारिश के बाद में हालात बिगड़ गए। भूकंप के तेज झटकों से थर्राया चीन। रिक्टर स्केल पर 4.1 रही भूकंप की तीव्रता। 10 किलोमीटर गहराई में था भूकंप का केंद्र। पाकिस्तानी वायुसेना का मिराज फाइटर जेट क्रैश हुआ। बिहारी के रत्ता टिब्बा में दुर्घटनाग्रस्त हुआ मिराज। तकनीकी खराबी के चलते हुआ हादसा। पायलट ने ट्रेनर के साथ कूदकर जान बचाई। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर का बड़ा बयान। कहा हम हिंदुओं से अलग, इसी वजह से बने 2 देश। देश की बुनियाद कलमे पर रखी गई। यूक्रेन को 4 हिस्सों में बांटने की बड़ी तैयारी है। अमेरिका ने यूक्रेन को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा। अमेरिका के 4 जोन प्लान पर विवाद भी शुरू हो गया है। ब्रिटेन में ट्रांसजेंडर को नहीं माना जाएगा महिला। कोर्ट ने आरक्षण देने का फैसले से इनकार किया है। कहा महिला वही जो जन्म से फीमेल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान। हार्वर्ड के टीचर्स को बताया मूर्ख। कहा अब वो पढ़ाने लायक नहीं। कल रोकी थी 18,000 करोड़ रुपए की फंडिंग। अब गाजा और हमास के साथ खड़ा हुआ मालदीव। इजरायल के खिलाफ उठाया बड़ा कदम। मालदीव ने इजरायल के पासपोर्ट धारकों का मालदीव में प्रवेश प्रतिबंधित किया। नेपाल में 9 भारतीय गिरफ्तार हुए। सभी पर अवैध सोना और चांदी रखने का आरोप है। छापेमारी के दौरान काठमांडू से हुई गिरफ्तारी। दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम के पास 3 फ्लैट। रुबीना दिलैक की छोटी बहन खोल रही रिजॉर्ट। सिर्फ व्लॉगिंग कर हुई अमीर।
फिल्म केसरी 2 में अक्षय कुमार और माधवन की एक्टिंग ने दर्शकों का दिल छुआ। दिल्ली सीएम ने फिल्म के हर सीन को बताया प्रेरणादायक। गुड बैड अगली ने छठे दिन पुष्पा को पछाड़ दिया। सुपरहिट हिंदी फिल्मों को भी पस्त किया। 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म बन गई है। श्रीनगर में 38 साल बाद होगा फिल्म ग्राउंड जीरो का प्रीमियर। इमरान हाशमी की ग्राउंड। सुपरफास्ट खबरें आपने देखी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपने इस बुलेटिन में देखी। अब आगे बढ़ेंगे हम और